फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का जो कि चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 है, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चों 9th में हो यानी अगले सेमेस्टर में 10th में जाने वाले हो उनके लिए भी है, और जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, और बेसिकली आप लोग इस वीडियो में ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और पूरा बेसिकली से हम बताएंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे ट्रिक से लिखिएगा कि हम लोग डिविजन पास करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यहाँ से प्रकाश यानी लाइट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य यानी फैक्ट्स जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है, यानी क्या 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय में और अगले 2 अध्याय में करना है, निम्नलिखित है। ठीक है, आपको 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो 12th में और 11th में और या 12th में पढ़ने का अलग तरीका होता है और 10th में पढ़ने का अलग तरीका होता है। यहाँ पर बेसिकली आप समझ जाइएगा और जान जाइएगा, कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो 11th 12th में आपको कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरी है, और आपके पास 10th में ज़्यादा नॉलेज रहेगी तो 11th 12th में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 11th 12th में बहुत ही आसान है फिजिक्स। ठीक है, उसमें अगर 10th में अगर बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा तो क्या 11th 12th में आपको टेंशन लेने का ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरा रहता है। उदाहरण के तौर पर हम मान के चले रूम में है, यानी पूरा रूम बंद है। ठीक है, उसमें लाइट ऑफ कर दिए और ऑफ करने के बाद कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो हम लोग कहाँ से कुछ दिखेंगे यार। यहाँ पे वस्तु है, टेबल है, कहाँ है, क्या कुछ है, टीवी कहाँ है, रिमोट कहाँ, फ़ोन कहाँ है। ठीक है, तो आपके पास प्रकाश रहेगा तभी ना उन चीज़ों को देख सकते हैं, बिना प्रकाश का थोड़ी ना देख सकते हैं भाई। तो अतः इसका जो लाल हेडिंग है देखिए बढ़िया से, प्रकाश वह कारक है यानी फैक्टर जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक क्या होता है, पहुँचता है, तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, बात सही है। जब तक ले प्रकाश हमारे आँखों तक नहीं पहुँचेगी तो हम कहाँ से देख पाएंगे किसी चीज़ को। अंधेरा है, पूरा लाइट बिजली कट गई है, आप रूम में से निकलने वाले हैं, दरवाज़ा अगर आँख पर प्रकाश नहीं रहेगी तो आप दरवाज़ा कहाँ देखिएगा, है जाइएगा दीवार में ठोकर खा जाइएगा, तो कहाँ से देख पाइएगा भाई, क्योंकि प्रकाश का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी लाइट सोर्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और कुछ मानव निर्मित है। आप सभी जानते हैं सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये सब प्रकाश क्या है, प्राकृतिक है, जानते ही हैं। और मानव निर्मित भी जानते होंगे, जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया। ठीक है, और सारे हैं। देखिए इसमें उदाहरण में भी दिया है, सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इनमें सूर्य तथा
यानी पृथ्वीवासियों यानी सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया और आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है। और प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकाश की क्या है, नहीं दिख रही है, देखिए। ठीक है, क्या है, फिर से दोहरा देते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। क्या चीज़ में बदला जाता है? प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए डिबिया हो गया, लालटेन हो गया, उदाहरण के तौर पर उसमें मिट्टी तेल यानी कृषि तेल रखिएगा तभी ना जलेगा, उसमें डीजल रखिएगा तब ना जलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, देखिए दो में दे रहा है क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी आप प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में भी जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आज बता देते हैं ना, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में जानेंगे और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ वस्तुएं क्या प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, आदि हो गया। ठीक है, और कुछ भी हो गया। वे और आगे देखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रदीप्त यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, बुक हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब आदि हो गया। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन लुमिनियम कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे भी इस पेज को आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, जब किसी प्रदीप्त वस्तुएं यानी वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहता है, वह अप्रदीप्त है। चंद्रमा जो कि है अप्रदीप्त है, वह सूर्य के ही पर निर्भर रहता है। ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परिवर्तित प्रकाश है। प्रकाश जैसे क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश। ठीक है, जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु से अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित यानी ऑब्जर्व कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकीर्णन के कारण हम दिन में
ऐसी वस्तु भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है। और 3 में देखिए, 3 में क्या है, 3 में देखिए, 3 में प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे कि मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणें यानी किरणों में समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं, यानी बीम कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरणपुंज यानी समानांतर किरणपुंज, बी में 3 में अभिसारी किरणपुंज। ठीक है। तो हम आज एक पढ़ लेते हैं क्या, अपसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म किया जाता है, और आगे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो अगला चैप्टर यानी अगला पेपर बाद में अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें देखिएगा। ठीक है, ताकि बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।